हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस साल्ट आज पढ़ेंगे। चैप्टर 2 साइंस का, ठीक। लेक्चर कौन सा है? फर्स्ट है। तो देखें, हम लोग बात करते हैं एसिड बेस और साल्ट की। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी। बहुत ही आसानी से हम लोग बेसिक से हायर स्टैंडर्ड तक सब कुछ इसमें पढ़ लेंगे और आसानी से। इस चैप्टर को समझने के लिए जिसको चैप्टर 1 अगर आ रहा है तो उसके लिए और अच्छा है, उसको और अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो आप हमारे साथ देखिए, आपको वैसे भी आ जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप चैप्टर नंबर 1 को आसानी से देख सकते हैं, ठीक। तो एसिड बेस साल्ट, इसको हिंदी में कहते हैं अम्ल क्षार, इसको कहते हैं अम्ल, इसको कहते हैं क्षार, इसको कहते हैं लवण, ठीक। ये हमारा चैप्टर है अम्ल क्षार लवण। तो देखो, हम लोग बचपन से कई चीज़ों को खाते आए हैं, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, कुछ भी हो, सब चीज़ों को हम खाते हैं। कोई स्वाद में खट्टा लगता है, कोई मीठा लगता है, कोई नमकीन लगता है, कोई कड़वा लगता है। हर एक का अपना खुद का अलग अलग तरीके से स्वाद होता है कि नहीं? तो हमें यही समझना होता है कि हमें यहाँ यही जानेंगे कि किसका स्वाद कैसा है और कौन क्या होता है, ठीक। तो कुछ चीज़ों को हम स्वाद के बेसिस पे भी पहचान सकते हैं, कुछ को बिना स्वाद को बिना उसी तरह देख करके प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करके भी पहचान सकते हैं। तो हमारे पास कई तरीके का है, हमारे पास कई तरीका है। उसी में से पहले के समय में अगर आप कई चीज़ें खाते हैं तो आपको स्वाद में कैसा लगता है? खट्टा लगता है। कैसा लगता है? खट्टा लगता है ना? तो ऐसी कोई चीज़ जो स्वाद में खट्टी लगती है वो क्या होता है? अम्ल या फिर एसिड होता है। और ऐसा कोई भी चीज़ जो स्वाद में बीटर यानी कड़वा क्या लगे? बीटर लगे, तो क्या होता है? बेस या फिर क्षार। और सॉल्ट का कोई टेस्ट नहीं होता, सॉल्ट का कोई भी टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होता है, ठीक। तो कैसे कहोगे? अगर आपके से पूछा जाएगा कि टेस्ट के बेसिस पे एसिड बेस और साल्ट बताइए, तो आप क्या कहोगे? ऐसी कोई चीज़ जिसको खाने पर टेस्ट में खट्टा लगता है तो उसको अम्ल कहते हैं। ऐसी कोई चीज़ जिसको खाने पर टेस्ट में कड़वा लगता है तो उसे क्षार कहते हैं। ऐसी कोई चीज़ जिसको खाने पर टेस्ट उसका पता नहीं चलता तो उसको सॉल्ट कहते हैं, ठीक। तो 3 है। तो एसिड ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टा होते हैं, क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, और लवण का कोई स्वाद नहीं है। आप ऐसा मत बोलिएगा। वो जो साल्ट, नमक, ये एक साल्ट है और इसका स्वाद है, लेकिन इसका टेस्ट न तो खट्टा है न तो क्षार, इसलिए इसको हम टेस्टलेस कहते हैं, ये अलग होता है, ठीक। तो एसिड बेस साल्ट, इन तीनों का हमें क्या जानना होगा? डिफिनेशन समझना होगा, ये है क्या। फिर हम समझेंगे इसको टेस्ट करके कैसे पहचानेंगे। ये तो टेस्ट के बेसिस पे आप हो गया, वो हम टेस्ट चखने वाला टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लैब की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लैब में कैसे हम टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड बेस साल्ट कहते किसको है ना? एसिड बेस साल्ट का डेफिनेशन क्या होता है? देखिए, सबसे पहले एसिड बेस साल्ट का डेफिनेशन किसने दिया था? एक साइंटिस्ट था, आर्हीनियस, उन्होंने दिया था। कौन थे? आर्हीनियस। ये एक साइंटिस्ट थे। तो सबसे पहले आर्हीनियस, एक ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एसिड और बेस और साल्ट का डेफिनेशन दिया था, इन तीनों चीज़ को समझाया था। तो इन्होंने एसिड के लिए क्या कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। कहा था कि एसिड या अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में जाने के बाद H+ आयन देते हैं। क्या बोला था? H+ आयन। कि अम्ल या एसिड ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में जाने के बाद H+ आयन देते हैं, और इनकी पहचान क्या होती है? H+ होता है। जैसे HCl, HNO3 और भी है H2SO4। हम इन सब को कैसे लिखते हैं? इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड।
कैसे लिखना है इस बात को हम इसके पहले चैप्टर में ही बता चुके हैं। किसी को नहीं आएगा तो पहले चैप्टर को शुरू से पढ़ लेगा, उसको हर एक बात समझ आएगा। तो देखो ये ऐसे पदार्थ हैं जो जल में जाने के बाद क्या देंगे, H+। आप इसको तोड़ना चाहते हो, इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, आप अच्छे से पढ़े, पिछले चैप्टर में पढ़े थे, H+। इसको भी तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, देखो H+। तो आर्हेनियस ने क्या कहा था, ऐसे पदार्थ जो जल में, वाटर में जाने के बाद H+ आयन देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक, पर पानी में ये H+ के रूप में नहीं होता, ये पानी में ये H+ आयन के रूप नहीं रहता, वास्तव में पानी में ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में होता है, H3O+। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन के रूप में होता है। पर हमें पढ़ने में आसानी हो इसलिए हम क्या कह देते हैं उसको, हाइड्रोजन आयन। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, देखिए एक एग्जांपल देखिए, अगर हम लेते हैं जैसे HCl + H2O पानी में डाल दिए, क्या डाल दिए, पानी में, तो देखिए क्या होगा। अब ये पानी में जाने के बाद एसिड क्या बन जाएगा, देखो अब तुम क्या पढ़े हो, देखो ये H3O+ Cl-। अब ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन, और इसी की वजह से एसिड है। पर हम ये न लिख करके इसकी जगह क्या लिखते हैं, ये। क्लियर हो गया, ठीक। क्यों, क्योंकि ये ऐसे कैसे टूटेगा, ये देखो ऐसे टूटेगा, H+ + Cl- हो गया। ठीक, अब ये H+ तुम्हारा H2O से क्या करेगा, जुड़ जाएगा, और H2O से जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो क्लियर हुआ। आर्हेनियस ने कहा, क्या कहा था, एसिड ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में जाकर के H+ आयन देते हैं, पर वो वास्तव में हाइड्रोनियम आयन के रूप में होता है, लेकिन हमें पढ़ने में आसानी हो इसलिए हम उसको H+ आयन कहते हैं। आप इसकी जगह पर कोई दूसरा भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे HNO3 का रिएक्शन हम करा दिए पानी से। ठीक, तो देखो ये इसके साथ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन, देखो हो जाएगा H3O+ + NO3-। इस रिएक्शन को कैसे कराते हैं बता दिए। तो क्लियर हो गया ना एसिड का डिफिनेशन, कि एसिड ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में जाने के बाद हाइड्रोनियम आयन उपलब्ध कराते हैं तो उसे एसिड कहते हैं। लेकिन हम हाइड्रोनियम आयन न बोल करके हम H+ आयन बोलते हैं, वो भी सही है। और एसिड का एग्जाम्पल, ये सब के सब एसिड का एग्जाम्पल है, जिसमें आगे क्या होता है, H+ होता है, सब के सब एसिड होते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस ने बेस का डेफिनेशन क्या दिया था। देखिए आर्हेनियस के अनुसार बेस क्या चीज़, बेस या फिर क्षार। क्या कहा था, ऐसे कोई पदार्थ जो जल में जाने के बाद OH- आयन उपलब्ध कराए तो उसे क्या कहते हैं, क्षार। क्या, ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसी कोई भी चीज़ जो पानी में डिज़ोल्व होने के बाद, घुलने के बाद OH- आयन उपलब्ध कराए तो उसे क्षार कहते हैं, जैसे NaOH। ठीक, अब ये जब पानी में टूटेगा तो Na अपना प्लस हो जाएगा और OH-। ये हो गया ना, ये आयंस में तोड़ना आपको पहले चैप्टर में बताया गया था। दूसरा KOH, क्या हो जाएगा, K+ + OH-। तीसरा CaOH का होल ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा, Ca+ 2 + 2OH-। तो क्या बोला, ऐसा कोई भी पदार्थ जो पानी में जाने के बाद OH- आयन उपलब्ध कराता है तो वो क्या होता है, क्षार। ठीक, तीसरा बोला था उसने लवण, साल्ट। क्या बोला था साल्ट के लिए, बोला ऐसे पदार्थ जो जल में जाने के बाद न तो H+ आयन दे और न ही OH- आयन दे तो उसे क्या कहते हैं, लवण। ऐसे पदार्थ जो पानी में जाने के बाद न तो H+ दे और न ही OH- दे तो उसे क्या कहते हैं, लवण। जैसे KCl, तोड़ो, K+ + Cl-। देखो न तो यहाँ H+ है न तो OH- है। ठीक, ये था अम्ल, क्षार, लवण के लिए आर्हेनियस की बातें। तो क्या हम अम्ल, क्षार, लवण पहचान सकते हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार, कौन सा लवण? हाँ, आइए देखिए क्वेश्चन से हम लोग पहचानते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए
देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, कौन सा लवण है, पहचानिए। ठीक, तो देखिए कैसे पहचानेंगे। देखिए अगर एसिड हुआ, क्या हुआ, एसिड, तो एसिड में हमेशा आगे क्या देखने को मिलेगा, H+, क्या, H+। और अगर बेस हुआ तो क्या देखने को मिलेगा, पीछे OH-। अब अगर साल्ट हुआ तो न तो H+ होगा न तो OH- होगा। यहाँ देखिए K2Cr2O7, देखिए यहाँ H+ है क्या, नहीं, पीछे OH है क्या, नहीं, तो ये क्या है, साल्ट है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए OH है कि नहीं, हाँ, तो ये बेस है। ये देखिए, देखिए पीछे OH नहीं, यहाँ देखिए H+ है, तो ये क्या है, एसिड है। ये देखिए न तो H+ है न तो OH, इसलिए ये क्या है, साल्ट है। ये देखिए न तो H+, तो ये भी क्या है, साल्ट। ये देखिए H+ है, पीछे OH नहीं है, तो ये क्या है, एसिड। ये देखिए कुछ नहीं है, तो साल्ट है। तो क्या आर्हेनियस के बेसिस पे हम एसिड बेस साल्ट बता सकते हैं क्या। एसिड ऐसे कोई चीज़ जो जल में जाने के बाद H+ आयन दे, बेस ऐसी कोई चीज़ जो जल में जाने के बाद OH- दे, और साल्ट ऐसी कोई चीज़ जो जल में जाने के बाद न तो H+ दे न तो OH-। आर्हेनियस ने क्या बताया था कि अम्ल वाटर में जाने के बाद किस रूप में रहते हैं, हाइड्रोनियम के रूप में, पर हम लिखते क्या है, H+ आयन लिखते हैं। ठीक, अब देखिए, अब क्या था कि आर्हेनियस की थियरी हर जगह नहीं लगती, कुछ जगह ये गलत हो गए थे। तब क्या हुआ था, कैसे गलत हो गए, क्यों गलत हो गए, अब वही हमें समझना है। देखिए आर्हेनियस की थियरी हर जगह नहीं लगती, जैसे NH3 हो गया, SO2 हो गया, CO2 हो गया, Na2 हो गया, 2O। अब देखिए, अब आर्हेनियस के बेसिस पे हम नहीं बता सकते कि इसमें से कौन एसिड है कौन बेस है, पर वास्तव में ये बेस है, ये एसिड है, ये एसिड है, ये बेस है। ठीक, तो अब देखो क्वेश्चन फंस गया ना। तो आर्हेनियस की थियरी ऐसी थियरी है जो हर जगह नहीं लगती। आर्हेनियस की थियरी केवल उन्हीं पदार्थों के लिए लगती है जो जल में घुलते हैं, और जल में घुल करके क्या देते हैं, या तो H+ या फिर OH-। क्लियर हुआ कि आर्हेनियस की थियरी क्यों फेल कर गई। आर्हेनियस की थियरी इसलिए फेल कर गई क्योंकि इनकी थियरी केवल और केवल वहाँ लगती है, उन पदार्थों के लिए लगती है जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और घुलने के बाद H+ या OH- देते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में नहीं घुलते हैं या फिर आयन के रूप में रहते हैं, किस रूप में रहते हैं, आयन के रूप में रहते हैं, तो उसके लिए आर्हेनियस की थियरी नहीं लगती। वहाँ आर्हेनियस साहब क्या हो जाते हैं, फेल कर जाते हैं। क्लियर हुआ, क्योंकि इसमें न तो आपको H+ दिख रहा है न तो OH-। तो ठीक, तो ऐसी जगह जहाँ आर्हेनियस की थियरी फेल कर जाती है, जहाँ न तो H+ दिखता है न तो OH-, तो वहाँ पर एक नई थियरी आई थी जिसको दो लोगों ने मिल करके दिया, ब्रॉस्टेन और लोरी ने। इसलिए ब्रॉस्टेन और लोरी की थियरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रॉस्टेन एंड लोरी। थियरी। ठीक, अब जब आर्हेनियस की थियरी फेल कर गई तो एक और थियरी आई जिसको क्या कहते हैं, ब्रॉस्टेन एंड लोरी थियरी। कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने था, तो इन्होंने क्या कहा, ब्रॉस्टेन और लोरी ने क्या कहा, इन्होंने एसिड के लिए कहा, किसके लिए कहा, एसिड के लिए। इसकी एसिड के लिए क्या क्या, देखिए ऐसे कोई पदार्थ जो जल में घुलने के बाद प्रोटॉन देते हैं या फिर बिना घुले। ब्रॉस्टेन और लोरी के अनुसार एसिड क्या कहा गया था, ऐसे कोई पदार्थ जो प्रोटॉन को देते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं। क्या होते हैं, डोनर। तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिड। कैसे बोला, ऐसे कोई पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया में प्रोटॉन को देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक, यहाँ H+ से कोई मतलब नहीं है, ये पानी में घुल भी सकते हैं नहीं भी घुल सकते हैं। ठीक, उसी तरह बेस के लिए क्या कहा था कि ऐसे पदार्थ जो किसी भी रिएक्शन में प्रोटॉन क्या करें, प्रोटॉन लेते हैं, रिसीव करते हैं। क्या कह रहे हैं, ऐसे कोई पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया में प्रोटॉन को देते हैं उन्हें एसिड कहते हैं।
और ऐसे पदार्थ जो किसी भी विक्रिया में प्रोटॉन को लेते हैं उन्हें बेस कहते हैं। ठीक, अब प्रोटॉन को देने वाले कैसे, देखिए ये देखिए, देखो एसिड कहते हैं, जैसे HCl। देखो ये किससे रिएक्ट किया, पानी से, तो देखो क्या बनेगा, देखो H3O प्लस Cl माइनस। देखो ये क्या किया, ये HCl अपना प्रोटॉन इसको दे दिया कि नहीं, तब जाकर के क्या बन गया H3O प्लस। तो ये क्या है, एसिड। दूसरा देखो HNO3, देखो किससे रिएक्ट किया, पानी से। देखो अब ये अपना इसको प्रोटॉन दे दिया तो क्या बन गया H3O प्लस NO3 माइनस। क्लियर हुआ। ब्रॉन्स्टेन और लोरी के अनुसार एसिड क्या होता है, ऐसे कोई पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक, बेस क्या कहा, ऐसे कोई पदार्थ जो प्रोटॉन लेते हैं उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, है ना। जैसे देखो कोई भी आप पदार्थ ले लो, कि कोई भी आप रिएक्शन ले सकते हो, है ना। जैसे NaOH, क्या है NaOH। अब जब ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है, क्या NaOH जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो क्या करेगा, ये प्रोटॉन लेगा। NaOH थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगा, आप ये समझिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए ये NH3 और H2O। ठीक, अब देखो ये देखो उस वक्त देखो क्या कर रहा था, यहाँ ध्यान से देखो NH4 प्लस और क्या हो जाएगा OH माइनस। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, क्लियर, देखो नहीं फंस जाओगे। एसिड, देखो एसिड अपना प्रोटॉन को दिया, किसको, वाटर को, तो वाटर क्या हो गया H3O प्लस। ठीक, पर यहाँ देखो बेस प्रोटॉन लिया, देखो ये इससे प्रोटॉन लिया तो इसलिए NH3 से क्या हो गया NH4। दोनों में अंतर दिख रहा है क्या, हाँ, इसमें ये इसको दे रहा है, किसको दे रहा है, एसिड वाटर को दे रहा है, किसको, वाटर को मिल रहा है, और यहाँ वाटर इसको दे रहा है, दोनों में अंतर है ना। ये देखो प्रोटॉन दिया तो एसिड, ये देखो प्रोटॉन लिया तो बेस। ऐसा कोई पद, ब्रॉन्स्टेन और लोरी ने क्या कहा, जो प्रोटॉन देगा वो एसिड, जो प्रोटॉन लेगा वो क्या होगा, बेस। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से ब्रॉन्स्टेन और लोरी ने एसिड और बेस को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अब हमें क्या है, अब हमें समझना होगा एक छोटी सी चीज़ कि हम कैसे, जितना इस पृथ्वी पे जितने भी केमिकल है, कैसे पहचानेंगे कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन क्या है। ठीक, इसको हम समझाना आपको बता रहे हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं। देखिए हम सब समझ जाएंगे कि हम कैसे पहचाने कौन एसिड है, कौन बेस, कौन साल्ट। तो पहले हमें समझना होगा ऑक्साइड। क्या समझना होगा, ऑक्साइड। ठीक, ऑक्साइड किसको कहते हैं, जब कोई तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करता है और जो कुछ भी बनाता है उसे ऑक्साइड कहते हैं। क्या, कोई भी तत्व ऑक्सीजन से, किससे, ऑक्सीजन से, कोई भी तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद जो कुछ भी बनाता है उसे हम ऑक्साइड कहते हैं। क्लियर हो गया, है ना, कि कोई भी तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद जो कुछ भी बनाता है उसे ऑक्साइड कहते हैं। और ये कई तरीके के होते हैं। पहला एसिडिक ऑक्साइड, ठीक। तो क्या ऑक्साइड किसको कहोगे, कोई भी तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके जो बनाए उसे ऑक्साइड। पहला क्या है, एसिडिक ऑक्साइड। जब अधातु या फिर नॉन मेटल ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जो ऑक्साइड बनता है उसे क्या कहते हैं, अम्लीय ऑक्साइड। यानी अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। क्लियर हो रहा है ना। एसिडिक क्या कह रहे हैं कि जब नॉन मेटल, जैसे सल्फर नॉन मेटल है, कैसे पहचाने, सल्फर 16 पे है, 286 हम पिछले चैप्टर में भरना बताया था, तो ऐसे भर देंगे। ठीक, अब जितने के बाहर वाले में 4 से ज़्यादा होगा, 8 से घटाते थे, और 8 से जैसे ही घटाने की नौबत आएगा वो क्या होगा, नॉन मेटल। मतलब जिस पे माइनस चार्ज आता है वो क्या होता है, नॉन मेटल, और जिस पे प्लस चार्ज होता है वो क्या होता है, मेटल। जैसे हम पूछे सोडियम क्या है, तो कैसे बताओगे,
सोडियम 11 पे है, तो कैसे 281, तो देखो 1, जब 4 से कम हुआ तो प्लस यानी मेटल, 4 से ज़्यादा हुआ तो माइनस यानी फिर नॉन मेटल। देखो ये सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया किया तो क्या बन गया SO2, और ये क्या है एसिडिक ऑक्साइड। इसी तरह कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से क्रिया किया तो क्या बन गया CO2, ये क्या है एसिडिक ऑक्साइड। तो जब अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो जो ऑक्साइड बनता है उसको क्या कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर हुआ। दूसरा होता है बेसिक, बेसिक यानी क्षारीय ऑक्साइड। तो क्या कहोगे, जब धातु यानी मेटल, जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो जो बनता है उसे क्या कहते हैं क्षारीय ऑक्साइड। जैसे Na, देखो इस पे प्लस आएगा, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा Na2O। आप बैलेंसिंग के हिसाब से सेट कर सकते हैं, +1 -2, देखो हम पहले बता चुके हैं। अब इसको बैलेंस करना चाहते हो तो ऐसे कर लो। दूसरा देखो CaO बैलेंस है, -2 +2, ठीक। तो क्या कहोगे, जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कौन सा ऑक्साइड बनता है क्षारीय, जब अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कौन सा बनता है अम्लीय। तीसरा होता है एम्फोटेरिक, जिसको कहते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी तो क्या कहोगे कि जब उपधातु, कौन सा उपधातु, ये 3rd चैप्टर में आपको पता चलेगा कि उपधातु क्या होता है। जब उपधातु यानी मेटलॉइड ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो जो ऑक्साइड बनता है उसको क्या कहते हैं एम्फोटेरिक। इसका क्या एग्जाम्पल होता है आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, ये तीनों एग्जाम्पल होते हैं इन तीनों के ऑक्साइड। क्या, जब उपधातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जो ऑक्साइड बनता है उसको उभयधर्मी या एम्फोटेरिक कहते हैं। एग्जाम्पल देखना चाहें तो AS+O, AS2O3, ये बैलेंसिंग के हिसाब से है, इसको हम सेट कर लेंगे। तो क्लियर हुआ, एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल का, बेसिक मेटल का, और एम्फोटेरिक मेटलॉइड का। एक और होता है चौथा, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड तो ये अलग से होता है, ये स्पेशल होता है, इसको आपको याद रखना है, पूरे फ्यूचर में काम आएगा। कौन कौन है, N2O, NO2, CO, 3 ही हैं, पूरे के पूरे केमिस्ट्री में 3 ही, ये 3 ही ऑक्साइड कैसे ऑक्साइड है न्यूट्रल ऑक्साइड। याद रहे कि पूरे केमिस्ट्री में ये तीनों ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, बाकी सब या तो अम्लीय या तो क्षारीय या तो उभयधर्मी। एग्जाम में डायरेक्ट ऑक्साइड पूछ लेता है तो क्या कहोगे N2O, NO2, CO, ये तीनों न्यूट्रल ऑक्साइड है, मतलब न तो अम्ल है, न तो क्षार है, और न तो उभयधर्मी है। और इसी में से इस वाले को, इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और इसी को लाफिंग गैस कहते हैं। कौन सा गैस कहते हैं, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस। इसी को सूंघने पर हंसते हंसते आप मर भी सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर हुआ। तो ये टाइप्स ऑफ ऑक्साइड है। अब देखो हम कैसे पहचान लेते हैं कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन साल्ट है, और भी कितना इजी तरीके से। आइए देखते हैं। देखिए, टू फाइंड आउट एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी एसिड, बेस और सॉल्ट की पहचान। देखिए अब हम दे देंगे N2O5, पूछे ये क्या है। तो अगर आपको क्लियर हो गया कि नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल, देखो कैसे नाइट्रोजन 7 पे होता है, भरोगे 2 और 5, बताओ 4 से ज़्यादा, तो जैसे बोले ना 4 से ज़्यादा यानी माइनस यानी नॉन मेटल, 4 से कम यानी प्लस यानी मेटल। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक। क्लियर, देखिए कितना इजी है। देखो ये देखो, देखो इसमें ना तो H+ है ना तो OH- है, तो ये क्या होगा, सॉल्ट। ठीक, अगला देखो, देखो मैग्नीशियम क्या है, मेटल, 12 पे है, भरो। तो मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक। क्लियर हो रहा है ना। अब ये देखो फिर से, फास्फोरस देखो कितने पे है, 14 पे है। फास्फोरस नॉन मेटल होता है, याद रखना। तो ये भी क्या हो गया,
देखो ये एसिड है कि नहीं, H+ तो क्या हो गया, एसिडिक। क्लियर हो रहा है? तो हम तुरंत देख के पहचान सकते हैं। आप लोग इसको बताइए। बताओ, ये नॉन मेटल है, ये भी क्या है, नॉन मेटल, तो ये भी क्या हुआ, एसिडिक, और ये भी क्या हुआ, एसिडिक। एक और पहचानो, बताओ तो, ये क्या है, नॉन मेटल, तो ये भी क्या हुआ, एसिडिक। पर क्या है, ये गलत, क्योंकि हम स्पेशल बताएं अभी कि 3 ऑक्साइड क्या होते हैं, न्यूट्रल। कौन कौन, N2O, इसी को तो लाफिंग गैस बोले थे, NO और CO, याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम लोग एसिड बेस साल्ट क्या होता है समझ गए। आर्हेनियस ने क्या कहा, H+ दे, OH- दे, कुछ भी ना दे साल्ट के लिए। फिर ब्रॉस्टन और लोरी ने क्या कहा, प्रोटॉन डोनर तो एसिड, प्रोटॉन लेने वाला तो बेस। क्यों ब्रॉस्टन और लोरी की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आर्हेनियस ने सही से एक्सप्लेन नहीं किया था। फिर हम एसिड बेस साल्ट को पहचान गए, फिर हम समझ गए कि ऑक्साइड कहते हैं किसको है। अब हमें समझना होगा कि क्षार और क्षारक में क्या अंतर है, किसमें, क्षार और क्षारक में क्या अंतर है। एक छोटी सी चीज़ देखो, क्षार और क्षारक में क्या अंतर है, किसमें, बेस एंड कॉन्जुगेट बेस। क्षार और क्षारक, ठीक। तो देखो, ऐसी कोई भी चीज जो टूटने पर OH- दे तो उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और OH- दे या न दे तो भी उसको क्या कहते हैं, क्षार। जैसे देखो, समझो, दोनों का लेना देना सेम ही है, दोनों डिफरेंस नहीं है, बस अंतर ये है कि यहाँ पर OH मिलेगा, यहाँ OH नहीं मिलेगा। जैसे NH3 देखो, बताओ, इसका भी बेसिक, ये भी क्षारीय गुण दिखाता है कि नहीं, ये भी दिखाता है। बताओ NaOH देखो, ये भी क्षारीय गुण दिखाता है कि नहीं, ये भी क्षारीय गुण दिखाता है। पर इन दोनों में अंतर है, और वही समझना होगा। ये क्या है, क्षार, ये क्या है, क्षारक। ठीक, समझो कि क्षार अगर कहीं OH दिखा तो इसका मतलब क्या है, क्षार। और क्षारक में OH दिख भी सकता है, OH दिख भी सकता है, नहीं भी। मतलब क्या, एक लाइन क्या रिजल्ट निकल के आया, सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं पर सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकता। ये हो सकता है पर ये वाला ये नहीं हो सकता। मतलब बेस क्या, कॉन्जुगेट बेस हो सकता है, हो सकता है, पर कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट हो सकता है पर कॉन्जुगेट बेस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो, अब देखो, इसमें देखो OH है, तो बताओ ये क्षार है कि नहीं है, क्योंकि क्षार की पहचान क्या है, OH। तो जब इसमें OH है तो ये क्षार है, तो क्या ये क्षारक नहीं है, ये है, क्योंकि इसका गुण ही क्षारीय है। पर इसमें देखो, इसमें OH है नहीं, तो ये क्षार है नहीं, पर क्षारक तो है ना, हाँ। तो क्या लाइन है, सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं पर सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। ऑल बेस आर कॉन्जुगेट बेस बट ऑल कॉन्जुगेट बेस आर नॉट अ बेस, बिकॉज क्या, बेस की पहचान क्या है, OH-। अगर OH- नहीं दिखा तो आप बेस नहीं कह सकते, लेकिन बेसिक क्षारीय गुण इसको कह सकते हैं। क्लियर हो गया? तो एग्जैक्ट बेस की क्षार की पहचान क्या होती है, OH-। ठीक, तो इस तरीके से एसिड बेस क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, क्या अंतर है, ये हम लोग देख लिए। अब एसिड और बेस की प्रॉपर्टी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो नीचे जो सब्सक्राइब का ऑप्शन है उसको छू करके रेड वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम जब जब वीडियो डालें आपको पता चलता रहे। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट होते रहेंगे, तो हम और अच्छा वीडियो डालेंगे। और आप खुद भी पढ़ें और अपने आसपास अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को बताना ना भूलें, जिससे कि सबको फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।